हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूं जिसमें प्रॉफिट फॉर श्योर होगा और लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। जैसे धोनी हमारा जब हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो बॉल के डेस्टिनेशन पे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट श्योर होते हैं, चौका या छक्का लगने के चांसेस श्योर होते हैं। इसी तरीके से इस स्ट्रेटजी में आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है, बस थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है। दोस्तों, हम देख सकते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसमें लोग काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स। तो इसमें फॉर श्योर प्रॉफिट होता है, बट उतना पेशेंस होना चाहिए। अच्छे स्टॉक में आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट श्योर होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं खुद इस स्ट्रेटजी को काफी सारे स्टॉक में यूज करता हूँ। दूसरी है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, जिसमें आप 2-3-4 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और आप अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। जैसे आप डिक्सन में देखेंगे 4-5 साल में काफी अच्छा उसने रिटर्न दिया है, बीएससी में देखेंगे आप काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ऐसे काफी सारे और स्टॉक होंगे जिन्होंने 3-4 साल में आपको काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, वहीं काफी सारे ऐसे लार्ज कैप स्टॉक भी हैं जिन्होंने आपको 3-4 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो इस सब चीज को एनालाइज करना जरूरी है। हर स्ट्रेटजी हर स्टॉक पे नहीं चलती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी किस स्टॉक के लिए यूज करनी है। तीसरी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, जिसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म है, आज लिया आज ही बेच दिया, आज लिया कल बेच दिया। तो मैं जनरली इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही स्पेकुलेटिव होती है और इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत लेस होते हैं, जबकि लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आपने अगर प्रॉफिट बना भी लिया तो आपने पता लगा 5-7 ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाया थोड़ा बहुत, और वो एक ही ट्रेड में वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो ये मेरी प्रेफरेबल नहीं है। हो सकता है काफी अदर लोग स्ट्रेटजी पे भी अच्छा प्रॉफिट बना पाते हो। तो दोस्तों, आज मैं जो धमाकेदार स्ट्रेटजी जिसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो हेलीकॉप्टर शॉट स्ट्रेटजी है। मैंने इसका नाम हेलीकॉप्टर शॉट कॉपी किया है फ्रेंकली स्पीकिंग धोनी के शॉट से, तो क्योंकि जब वो शॉट मारते हैं तो उसका डेस्टिनेशन पे जाना फिक्स होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो डेस्टिनेशन पे बॉल जाती है। उसी तरीके से इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट श्योर शॉट रहता है। उसका डेस्टिनेशन जो आपका टारगेट है वो अचीव होना ऑलमोस्ट श्योर शॉट रहता है और रिस्क बहुत कम होती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे हर बॉल पे हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारा जा सकता, ऐसे ही हर स्टॉक को इस स्ट्रेटजी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। हम देखेंगे अभी कि कौन से स्टॉक हमें शॉर्टलिस्ट करने चाहिए और कौन से स्टॉक बेटर है इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए, जिसमें हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकें। इस स्ट्रेटजी में आप 10-15% रिटर्न हार्डली मंथ पीरियड और 2 मंथ पीरियड आप आराम से जनरेट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और मैं आपको इसका प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ना आपको इसको स्टॉक को लेने की टेंशन रहेगी, ना बेचने की टेंशन रहेगी। सिस्टम में आप डिफाइन करके रखेंगे एक बार स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद, तो उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्टॉक आएगा और जब आपका परचेज हो जाएगा आप उसको जीटीटी लगा के ऑटोमेटिकली सेल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें टारगेट और टेक पोजीशन प्लेस सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ और समझते हैं कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। दोस्तों, यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है कोटक बैंक का चार्ट, आप देख सकते हैं कोटक बैंक ने 2021 से लेके अभी 25 तक कोई रिटर्न नहीं दिया। आप देखेंगे 21 में ये स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 2000 था और सिंस 25 भी इसका प्राइस 2000 रुपये के आसपास था। अभी इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है, लेकिन उससे पहले इसके कोई रिटर्न नहीं दिया। बैंक काफी अच्छा है, सारे इसके फाइनेंशियल पॉजिटिव है, फिर भी इसका रिटर्न 0 है। और इस तरीके के हम और भी स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसपे हमारी स्ट्रेटजी काम करती है और श्योर शॉट काम करती है, बिकॉज एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देखते हैं हम इसमें ये रेंज बाउंड स्टॉक है, ये आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन 2-3 मंथ्स में ये उसी प्राइस रेंज में मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये अराउंड दिसंबर 28 को अराउंड 2000 था, उसके बाद ये यहाँ आया है फरवरी में अराउंड 1700। तो हमें अंडरस्टैंड हो गया, एक तो लार्ज कैप फंड है, उसके बाद इसने दोबारा एक मूव दिया है और वापस ये वहीं 1600 और 1700 के आसपास आया है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस भी डिफाइन है और सपोर्ट भी डिफाइन है। ये इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है और इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा टूल यूज़ करूँगा जिससे आप समझ पाएँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। राइट, अगर आप देखेंगे इसमें
ये इन पर्टिकुलर रेंज के बीच में ये स्टॉक मूव करता है। आप देखेंगे अराउंड 1600 से लेके 2000 के बीच में ये स्टॉक मूव करता है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, 1600 से 2000 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 25 to 30% रिटर्न। अब इस स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, जब कभी आप 2-3 बार देख लें कि यहाँ ये स्टॉक पर्टिकुलरली इस लेवल पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखें वो लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए ताकि आप उसमें फंसे नहीं। कोटक बैंक जैसे लार्ज कैप कंपनियां कब बहुत भी बुरा होगा तो ये कभी आपको 150 रुपये नेगेटिव में ले जाएगा, बट फाइनली उस लेवल पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये थोड़ा नीचे गया, यहाँ नीचे गया, बट फाइनली आपको ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न दे देगा। तो इसे बहुत ही छोटे स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक में ट्राई नहीं करें, बेटर है लार्ज कैप स्टॉक में ट्राई करें जिसपे आपका फुल कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में अगर आप कभी ट्रैप होते हैं तो एटलीस्ट वो उस लेवल पे आ जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसमें एक जीटीटी मेरे को पता लग गया कि ये इस लेवल्स पे आता है, तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी, इसका जो प्रीवियस है अराउंड 1735 के लगभग तक भी ये सपोर्ट लेता है, दूसरा ये अराउंड 1675 के लगभग सपोर्ट लेता है, तो मैं लगभग आधी क्वांटिटी 1735 के अराउंड बाय करता हूँ, आधी क्वांटिटी 1675 के अराउंड बाय करता हूँ। और इसका जो मेरा टारगेट होता है वो लगभग 1950 तक जाता है। 1950 पे मैं लगभग 75% क्वांटिटी सेल कर देता हूँ और रिमेनिंग 25% क्वांटिटी मैं 2000 टारगेट के लिए सेव करके रखता हूँ। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि ये 21 to 25 अराउंड 4 ईयर्स में आपको कितनी बार टारगेट देके गया है। 1, ये यहाँ आया, उसके बाद इसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया 1 टाइम, देन वापस आया 2 टाइम, देन वापस आया 3 टाइम, देन फिर वापस आया 4 टाइम्स, देन फिर वापस आया है उसी लेवल पे और फिर 5 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं इसने 5 टाइम्स अराउंड 15 to 20% रिटर्न दिया है। अगर 5 टाइम्स, अगर 5 ईयर्स में मेरे को एवरी ईयर 15-20% रिटर्न दे रहा है, जिसको मैं और ज़्यादा मैनेज कर सकता हूँ, जैसे इस लेवल पे 1925 के लेवल पे, तो वो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉफिट गेन इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इसे हेलीकॉप्टर शॉट कहता हूँ कि जब एक बार हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, लेकिन उसका नीचे ज़मीन पे आना तय है। उसके बाद फिर वो फ्लाई करेगा और फिर वो नीचे आएगा, फिर वो फ्लाई करेगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप हर फ्लाइट में बैठ सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जो लार्ज कैप है, जिनमें अगर बाई चांस आप, जैसे अभी मार्केट गिरा और आप अगर यहाँ ट्रैप हो जाते हैं तो भी आप श्योर रहें कि फ्यूचर में ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा ही जाएगा। तो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं एसआरएफ का। अगेन एसआरएफ काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके फाइनेंशियल और सारे कुछ अच्छा है, लेकिन अगेन ये भी रेंज बाउंड स्टॉक है। काफ़ी दिनों से ये एक सर्टेन रेंज में ही मूव कर रहा है और इसमें मैं वही जीटीटी लगा के रखता हूँ कि जब मेरी रेंज में आता है ये ऑटोमेटिकली बाय होता है और एक बार बाय होने के बाद मैं इसका सेल टारगेट लगा के रख देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली सेल होता है। तो मुझे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जस्ट एक बार स्टॉक फाइंड आउट करना है। यहाँ देखा मैंने, यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसने वापस सपोर्ट लिया, तो लगभग 2 या 3 बार सपोर्ट लेने से आइडिया लग जाएगा आपको इस स्टॉक का कि ये उसका प्रॉपर सपोर्ट लेवल है। अब इसमें मैंने जैसे यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ मेरे को अगेन हेलीकॉप्टर के फॉर्म में यहाँ तक ये लेके गया, उसके बाद मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। ये इन बिटवीन थोड़ा टाइम लिया, लेकिन आप देखेंगे 2 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में वापस इसने फ्लाई किया है और उसके बाद 3-4 मंथ्स में वापस ये नीचे आया, फिर फ्लाई किया, फिर नीचे आया और इस तरीके से ही आपको सारे मूवमेंट देगा। तो अगर आप देखेंगे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 2100 है और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 2600 है। तो आप 500 रुपीज़ हो गए, 500 रुपीज़ अराउंड 25% रिटर्न। तो इस तरीके से अब इसका मैं अराउंड जो बाइंग शुरू कर देता हूँ 2200 के अराउंड बाय शुरू कर देता हूँ और टिल 2100 तक मैं बाय करता हूँ। थोड़ा बहुत कभी ग्लिच आता है तो वो और एडिशनल ऑप्शन होता है बाय करने का, बिकॉज मुझे पता है एसआरएफ कभी डूबने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउनसाइड दिखेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये इस पोजीशन से रिकवर कर जाता है। और दूसरा, अगर बाई चांस आप पोजीशन क्लोज नहीं कर पाते हैं तो भी आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे नेक्स्ट लेवल पे रिटर्न देता है। अभी इनकी रेंज चेंज हो गई है, नेक्स्ट रेंज ये क्या बनाते हैं वो देखने वाली बात होगी, बट इसमें मेरी अगेन पोजीशन थी और मैं 2700 2800 के अराउंड एग्जिट कर गया हूँ।
अभी मैं इसका नेक्स्ट रेंज का वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट रेंज ये यहाँ कहीं बनाता है या वापस इसी रेंज में आता है। सिमिलरली दोस्तों ये और एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, ये ग्रेन्यूल्स। इसमें अगर आप देखेंगे ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये अगेन अराउंड 10% की रेंज है। इसमें मैंने काफ़ी बार 540 के अराउंड लिया है और इसमें 600 या 590 के लगभग पोजीशंस क्लोज किया। तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ ये मेरे को 10% रिटर्न देता रहा है। यहाँ इस थोड़ा नेगेटिव आया है, अगेन मार्केट में जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है उसकी वजह से। अब जब देखूंगा कि इसकी नेक्स्ट रेंज क्या सेट रहती है उसके अकॉर्डिंग अगेन ये इसी रेंज में आएगा। वैसे अगेन ग्रेन्यूल्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये आना इसी रेंज में है, लेकिन कब आता है वो देखने वाली बात है। तो अगर ये इस रेंज में भी नहीं आता तो नई जो भी रेंज बनाएगा उसमें मैं ट्रेड शुरू करूँगा, क्योंकि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अगर कई बार ट्रैप हो जाते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन रिटर्न फाइनली आना इसमें कंफर्म होता है, ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों L&T। ये सारे मैं आपको लार्ज कैप स्टॉक ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपके ट्रैप होने के चांसेस, अगर मार्केट नेगेटिव भी होता है तो अगर एक बार ट्रैप होते हैं तो आपको निकलने के लिए काफ़ी मौके मिलते हैं जिनको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। या आप देखेंगे अगेन वही इसने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। तो यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट इसमें ट्रेडिंग शुरू की, 3400 से लेके 3700 के लिए ट्रेडिंग शुरू की। और आप देखेंगे इसमें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, देन 4 टाइम एंड देन अभी ये नेक्स्ट इसके लिए रेडी है। तो अराउंड 4-5 टाइम्स मेरे को इसने 1 ईयर में चांसेस दिए, वही 10-15% रिटर्न के लिए। तो अगर मैं एक स्टॉक से, वो भी लार्ज कैप स्टॉक से, अगर एक साल में 50-60% रिटर्न कमा पा रहा हूँ बिना किसी टेंशन के, बिना 24 घंटे पोर्टल पे रहे हुए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वही इतने अच्छे स्टॉक होने के बाद भी लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, जैसे HDFC बैंक है, इतना अच्छा बैंक है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2021 से लेकर 2025 तक 4 साल में ऑलमोस्ट 0 रिटर्न है उसका। तो इसलिए आपको स्टॉक के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको किस स्टॉक में किस तरीके से, हर स्टॉक के लिए हर बॉल को अलग तरीके से खेला जाता है, उसी तरीके से हर स्टॉक को एक अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। अब ये स्टॉक है, इसमें अगेन आप देखेंगे ये इसकी रेंज बाउंड है। टाइटन कभी बंद नहीं होने वाला, टाइटन हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न देगा। और अगर इस तरीके के डाउनफॉल आते हैं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं आपको और ज़्यादा पोजीशन बनाने के लिए। एक बार आपको आइडिया देगा कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो ये आपको और अच्छे रिटर्न्स देगा। वैसे भी मुझे पर्सनली लगता है ये टाइम राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे रिटर्न्स कैप्चर करने के लिए। तो दोस्तों ये टाइटन का भी आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें भी आप सेम हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कौन सा स्टॉक देखते हैं उसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। मैं स्टडी करके आपको और बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे जस्ट सजेशन है और ये मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ आपसे, जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करें ट्रेड्स को लेने से और इन स्टॉक में ट्रेड करने से पहले। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी स्टॉक वाइज कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज वो बताता हूँ जिसमें आप टेंशन फ्री और कंफर्टेबली ट्रेड कर सकें अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, और आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रेशर ना हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चेकआउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।